किसी मनुष्य पर नहीं लगी हुई है, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य कभी प्राण निकलेगा, परंतु जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर हम अपनी आंखें लगाते हैं, जो हमारा परमेश्वर है, जो कभी नहीं बदलता, वो कल, आज और कल युग एक सा परमेश्वर है। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई देता है। हम प्रभु जी आज हम मन फिराते हैं, हम तौबा करते हैं प्रभु जी, हमारे गुनाह, हमारे अधर्म, हमारे पापों को मिटा दे प्रभु जी, और हम एक नई सृष्टि बना दे प्रभु जी, एक नई सृष्टि जो मेरे परमेश्वर पिता तेरी महिमा करने वाले हो। पिता, आपके लहू से हमें शुद्ध कर दे, आपके लहू से हमें पवित्र कर दे मेरे परमेश्वर। बहता दरिया यीशु मेरा, हम मेरे परमेश्वर पिता, हम उस दरिया में डूब जाए मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आपके लहू से हमें आशीष दे, आपके लहू से हमें छुटकारा दे, आपके लहू के द्वारा हमें चंगाई दे। ओ मेरे परमेश्वर, हम वचन पर विश्वास करते हैं कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आपका धन्यवाद देते पिता, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। बेजान मिट्टी था, परंतु तेरी सांसों से मुझे जीवन मिला। ओ मेरे परमेश्वर, मैं एक बेजान मिट्टी था, परंतु तेरी सांसों से मुझे जीवन मिला। ओ मेरे परमेश्वर, मैं एक बेजान मिट्टी था, परंतु तेरी सांसों से मुझे जीवन मिला। ओ मेरे परमेश्वर, मैं एक बेजान मिट्टी था, परंतु तेरी सांसों से मुझे जीवन मिला। ओ मेरे परमेश्वर, मैं एक बेजान मिट्टी था, परंतु तेरी सांसों से मुझे जीवन मिला। ओ मेरे परमेश्वर, मैं एक बेजान मिट्टी था, परंतु तेरी सांसों से मुझे जीवन मिला। ओ मेरे परमेश्वर, मैं एक बेजान मिट्टी था, परंतु तेरी सांसों से मुझे जीवन मिला। ओ मेरे परमेश्वर, मैं एक बेजान मिट्टी था, परंतु तेरी सांसों से मुझे जीवन मिला। ओ मेरे परमेश्वर, मैं एक बेजान मिट्टी था, परंतु तेरी सांसों से मुझे जीवन मिला। ओ मेरे परमेश्वर, मैं एक बेजान मिट्टी था, परंतु तेरी सांसों से मुझे जीवन मिला। ओ मेरे परमेश्वर, मैं एक बेजान मिट्टी था, परंतु तेरी
है।
और मेरे पिता, मैं तेरे हाथों के द्वारा बनाया गया तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता, हम हैं ही क्या, परंतु तू हमसे बेहतरीन मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी। आज सच में मेरे पिता, हम तेरे को धन्यवाद देने के लिए आए हैं भवन में। मेरे परमेश्वर, आपने अपने भवन को फिर से खड़ा किया है। आपने अपने भवन को फिर से अपनी महिमा के लिए तैयार किया है। हमें भी अपना बर्तन बना प्रभु जी। हम पवित्र आत्मा का मंदिर है मेरे परमेश्वर पिता, और पिता तेरी स्तुति करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं पिता। आपके लहू से मैं आशीष दे, आपके लहू से मैं पवित्र कर मेरे परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा और आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पूरी पवित्रता में चले मेरे परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि शुद्ध और पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसलिए हमारा मन, हमारे विचार, हमारा आत्मा, प्रभु जी हमारा शरीर पवित्र बने मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। जैसा भी हो अपनी हजूरी से भर मुझे मेरे खुदा अपनी ममूरी से। मुझे जैसा भी हो अपनी हजूरी से अपनी
धन्यवाद दे इस समय के लिए। कृपया आपका मुंह खुल जाए परमेश्वर की महिमा के लिए। अपने मुंह से धन्यवाद दीजिए उसे, क्योंकि वो योग्य है सब बातों के लिए। वो कल, आज और कल युगानुयुग एक सब परमेश्वर है। अपने मुंह को खोलिए और धन्यवाद देना शुरू करिए। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। ओ रबा सब का बरबर बरी गला बरबर के नाम। ओ रे बेशेंदे मेरे 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 रबा। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। ओ तेरी महिमा प्रकाशन, अपना प्रकाशन भेज प्रभु जी, अपना प्रकाशन भेज, अपना वचन भेज, अपना दर्शन भेज। वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर। अपने लहू से शुद्ध कर, अपने लहू से पवित्र कर मेरे परमेश्वर। ओ रब्बी रब्बूनी, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हमें प्रेम करने की आत्मा दे प्रभु जी। वो प्रेम जैसे तूने हमसे किया, हम भी प्रेम करने वाले बने प्रभु जी। अपने लहू से शुद्ध कर दे, अपने लहू से शुद्ध कर दे। परमेश्वर का आत्मा कहता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आज जिन पहाड़ों को आप अपने जीवन में देखते हो, जिन पहाड़ों को, जिन परिस्थितियों को, जिन हालातों को, या जिन बीमारियों को, या कर्जों को, जिन भी बातों को आज आप अपने जीवन में देखते हो, पहाड़ों को, वो टीले बन जाएंगे और वो टीले भी नाश हो जाएंगे यीशु के नाम में। यीशु के नाम से अपने पहाड़ों से बोलो, हट जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे कांटों भरे जीवन को हटा दीजिए, हमारे जीवन में जितने भी कांटे वो हट जाए यीशु के नाम में। और आपके लहू से हमें शुद्ध कर दीजिए, आपके लहू से हमें पवित्र कर दीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन हमें शांति दे। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता आज के वचन के लिए प्रभु जी। ये वचन एक सामर्थी वचन है, ये वचन एक जीवित वचन है जो आत्मा कूदे कूदे और हड्डी हड्डी को अलग कर देता है। ये वचन हमारे अंदर काट करता है, ये वचन हमें छाटता है, ये वचन हमें बदलता है। जो सिधाई से, सच्चाई से परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के वचन को आसानी से ग्रहण करते हमारा जीवन बदल जाता है। इसलिए आज जो वचन है वो हम सब के लिए एक आशीष का वचन हो और हम वचन पर चलने वाले बने यीशु के नाम में। प्रभु आपके लहू से शुद्ध कर दे, हमें एक नया हृदय दे ताकि पूरे वचन के अनुसार आशीष पाए। प्रभु आपका अनुग्रह, आपका आत्मा, आपके आशीष हमारे जीवन में होने दे यीशु के नाम में। प्रभु जी जो भी फेसबुक पे हमारे भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु उनको उनके घरानों को आशीष और बरकत देना आपके लहू में डालते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। शांति से बैठे और हम प्रभु की वचन की सेवकाई में जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं वचन को ग्रहण करने के लिए? एक हाथ लाने वाले एक हाथ उठाते हैं, दो हाथ लाने वाले दोनों ही हाथ उठाते हैं। प्रभु ने हमें दो हाथ इसलिए दिए कि हम उसके आराधना करें, हाथों को उठा के धन्यवाद दें और उसका अनुग्रह हम पर बना रहे। और परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। सो परमेश्वर जो वचन का परमेश्वर है, जो मुझसे आपसे बात करना चाहता है, प्रभु आपको आशीष दे। आप नीचे रख सकते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और सच में एक बड़ा आनंद है, एक बड़ा आनंद है। आप अपने ऊपर देख सकते हैं, परमेश्वर ने पिछले भवन से बढ़ करके इसको बना दिया। बहुत बड़ी आशीष है बेटा आपके लिए। दिनों में परमेश्वर ने बनाया और एक दो दिन का काम हो रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। और परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषित किया और अपने वचन की सहायता से
हमें आशीषित किया, हम धन्यवाद देते हैं उसका और उसकी स्तुति हो। आइए हम वचन में चलेंगे और इस वचन को परमेश्वर पिछले तकरीबन 3-4 दिन से मेरी आत्मा में डाल रहा था और मैं इसलिए इस वचन को बांट रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बाइबल कहती है तेरा सारा ध्यान इधर होना चाहिए वचन की तरफ, क्योंकि वचन अगर आप सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तभी आपके जीवन में बदलाव आता है, तभी आपकी सोच में बदलाव आता है। और वचन एक शिक्षक है, पवित्र आत्मा एक शिक्षक है और वो वचन के द्वारा ही मुझे आपको आशीष देता है। और जिस विषय पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं वो है लोभ के बारे में। लोभ, लालच, लोभ और लालच के बारे में। और क्या कहता है वचन, मेरे साथ जल्दी से निकालेंगे। पहला तीमुथियुस, फास्ट, जल्दी से निकालेंगे। पहला तीमुथियुस 6:10। और जबकि हम अगर निर्गमन 20 और 17 में भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी आशीष मिलेगी। तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस 6:10। बट उससे पहले मैं ये वचन को पढ़ देना चाहता हूं आपके सामने। निर्गमन 20:17 कि तू किसी के घर का लालच ना करना। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? हाथ से नहीं, मुंह से बोलिए। बोलिए मैं सुन रहा हूं, मैं ग्रहण कर रहा हूं। तू किसी के घर का लालच ना करना, ना किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना। और क्या लिखा है तीमुथियुस में 6:10? हाँ जी। क्योंकि रुपए का लोभ क्या करता है? क्योंकि रुपए का लोभ, यानी कि जो लोभ है, रुपया बुरा नहीं है, पैसा बुरा नहीं है, बट उसका लालच करना बुरा है। और शैतान यही हमारे दिल में डालता है कि हम लालची बन जाएं, लालच करें। अभी मैंने आपको पढ़ाया किसी की स्त्री का, किसी का बैल गधे का, किसी के दास का, किसी के धन का, किसी के घर का क्या करना है? लालच नहीं करना। और प्रभु हमें इसके द्वारा आशीष देता है। और क्या लिखा है आगे? जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए हाँ विश्वास से भटक कर, हाँ जी, अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। हाँ जी, लोभ लालच करके हम अपने जीवन को, अपने आत्मा को छलनी कर लेते हैं, दुखी कर लेते हैं। क्योंकि लालच की आत्मा हमें बैठने नहीं देती, लालच की आत्मा हमें सब्र करने नहीं देती, लालच की आत्मा धैर्य करने नहीं देती, बल्कि लालच की आत्मा और लोभ की आत्मा आपको क्या करती है? और तैयार करती है, और तैयार करती है, और जल्दी कराती है। और इसके द्वारा आप गलत काम करने लग जाते हो, आप बेईमानी करने लग जाते हो, आप लोगों को लूटना शुरू कर देते हो, आप रिश्वतें लेना शुरू कर देते हो और धन के लालच में आकर के अपने आत्मिक जीवन का नाश कर देते हो। और जिसकी वजह से आपके जीवन में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, मन की शांति चली जाती है, मन में अपराध बोध होता है। परंतु धन का अधिकार होने से आपके जीवन में आप धन के पीछे चलने लग जाते हैं और हत्या अपराध जैसे भी आप करने लग जाते हैं। क्योंकि लालच आपकी आंखों को बंद कर देता है, लालच आपकी बुद्धि को बंद कर देता है। लालच सिर्फ है कि मुझे पैसा मिल जाए, कैसे भी मिले, कैसे भी मिले, कहीं से भी मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पैसे से भरना है अपने आप को। जो व्यक्ति ऐसी सोच रखता है वो लालची है, वो लालच से भरा हुआ है। और ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के जीवन में भी आशीष आते हुए देखते हैं, गुड़गुड़ाते हैं, इसको धन कैसे मिल गया, और उसके प्रति भी हम बुरा सोच, बुरे विचार रखने शुरू कर देते हैं। यीशु मसीह ने मुझसे आपसे कहा मत्ती 6:24 में कि तुम दो स्वामियों की सेवा, या तो तुम धन की सेवा कर लो या मेरी सेवा कर लो। और आपको फायदे की बात बता देता हूं, फायदे की बात, आप जो सेवा करोगे यीशु मसीह की, आपको हर आशीष मिल जाएगी और आपकी सोच से बढ़ करके मिलेगी। परंतु लालच
सेवा करोगे लालच की, और ये लालच का दूसरा नाम क्या है? इब्लिस। लालच का दूसरा नाम है शैतान, जो आपके मन में डालता है लालच कर, उसको मिला, तुझे उससे भी ज्यादा मिल सकता, तू कर धोखा, तू कर बर्बादी, तू कर ठगी, कर लोगों को बर्बाद अपने धन के लिए, अपने फायदे के लिए। और यीशु ने क्या कहा कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, या तो तुम मेरी सेवा करो या धन की सेवा करो। और एक बात फायदे की बताता हूं, यीशु की सेवा करोगे धन अपने आप पीछे चलकर आएगा, बट धन की सेवा करोगे धन आपके आगे आगे भागेगा और धन आप कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे, और इसकी वजह से आपका जीवन दुखी और छलनी रहेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिन लोगों ने धोखे से, छल से, कपट से पैसा कमाया है, उनके जीवन में कभी आनंद और कभी शांति नहीं होगी। उनके घरों में कलेश बना रहेगा, उनके घरों में स्वर्गीय आशीषों की कमी होगी, क्योंकि वो धन की सेवा कर रहे, यीशु की सेवा नहीं कर रहे। मुझे आपको यीशु की सेवा करनी है। और मैं इतना जरूर कहूंगा, उसने क्या कहा मत्ती 6:24 में कि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं, तो 6:33 में क्या कहता है? पहले मेरे राज्य धर्म की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। हमें इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखना। जब आप अपने स्वामी यीशु की सेवा करोगे ना, ये धन आपके घर का पता पूछते पूछते आएगा और आपको धन देके जाएगा। लोग आपकी सहायता के लिए आ जाएंगे, लोग आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। आपको उत्साहित कर रहा हूं, जिन लोगों ने बीज बोया प्रभु ने आशीष दे, परंतु इसके ऊपर बहुत खर्चा हो गया, जरूरत से ज्यादा। ये बच्चा रविंद्र बैठा, ये सारी बता सकता है, बात मेरे साथ रहा है, हम क्या सोच के गए थे और क्या बजट होता था। बट आपको उत्साहित कर रहा हूं, जिन्होंने बीज नहीं बोया इसके लिए अवश्य बीज बोए, और बड़ा बीज बोए, क्योंकि ये बहुत लाखों में खर्चा हुआ, आप देख सकते हैं। बट आपको उत्साहित कर रहा हूं, मेरे बहुत सारे भाई बहनों ने मेरा हाथ पकड़ा प्रभु के भवन का निर्माण करने के लिए। बट ये टाइम है कि हम अपने धन के लिए नहीं, अपनी चिंता ना करें, बल्कि मैं एक बात कहूंगा, आप याद करिए आपके घर क्या थे, आज यीशु ने आपके घर क्या बना दिए हैं। उसका घर बनाइए, वो आपका घर अपने आप बनाएगा। बट क्या है, हम लालची बन जाते हैं, हम देना नहीं चाहते, हम लेना चाहते हैं। हमें मिल जाए, हम दे नहीं। और लूका 6:38 का सिद्धांत आप भूलते हैं, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? दिया करो तो तुम्हें, बट हम क्या कहते हैं? आने दे, ले लो, कम इन, अंदर आने दो। ऐसे बरकतें नहीं आती। बरकतें कब आती है? देने से। ये यीशु ने सिखाया है। दुनिया का सिद्धांत लेन देन पर चलता है, बट स्वर्ग का सिद्धांत देन और लेन पर चलता है। इसलिए देना सीखिए, परंतु लालच मत करिए। आज कई लोग क्या करते हैं, मैं सीधी बात कर रहा हूं, कमाते हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, हमें दशमांश नहीं देना। आप क्या कर रहे हो? आप लालच कर रहे हो। आप उस 10% पर लालच करते हो। परंतु आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप 10% अपना नहीं देते हैं ना, दशमांश नहीं देते, आप अपने 100% पर श्राप बुला लेते हो। आपके पास फिर धन नहीं ठहरता, फिर आपका धन इधर उधर, डॉक्टरों वकीलों के पास, बीमारियों में, कभी कोई नुकसान, कभी कोई चोरी, कभी कोई ठगी, आपका धन इस तरीके से रस्तों से निकल जाता है। बट मैं आपको फायदे की बात बताता हूं, लालच मत करिए। जो प्रभु का है वो प्रभु को दीजिए। बट हम लालच करने लग जाते हैं, नहीं हम क्यों दशमांश दें, क्योंकि लालच घुसा हुआ, खुद का लालच है। और क्या करते हैं, बातें घुमा करके, और हम क्या करते हैं, चर्च पर या पास्टर पर डाल देते हैं, अरे वो धन पास्टर ही तो इस्तेमाल करता है। भाई वो वेदी की सेवा कर रहा है, वेदी से खाएगा, ये समझ लीजिए। और हम लालच करके अपने आत्मिक जीवन को, शरीर के जीवन को छलनी करते हैं। जैसे छन्नी होते हैं ना, जिससे आटा छीनते हो, आप ऐसे ही आपका जीवन हो जाएगा। लालच मत करिए, लालच मत करिए, किसी भी बात का लालच मत करिए। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि हम उत्पत्ति 3:6 में पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ो 6। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब
लालच आ गया, हव्वा को लालच आ गया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा ये दो वृक्षों का फल मत खाना, भले बुरे का और ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। परमेश्वर ने वर्जा किया, मना किया, बट शैतान ने हव्वा के दिल में डाल दिया और क्या कहा, अरे कुछ नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है, अरे तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। उसको बहका दिया। आज लालच की आत्मा हमें बहका देती है और जो काम हमें नहीं करना वो काम हम करने लग जाते हैं। लालच। और क्या हुआ, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वो नंगे हैं और उनका जीवन नाश में चला गया। जबकि उस समय मृत्यु की कोई घोषणा नहीं थी, परंतु मृत्यु उनके फल को खाने के बाद आ गई। मृत्यु उनके फल को खाने के बाद आ गई। हम भी यही करते हैं, हम जो परमेश्वर मना करता है वो करते हैं। ये लालच है और इसीलिए हमारे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में कलेश है, हमारे जीवन में अंधकार है, हमारे जीवन में बीमारियां हैं, हमारे जीवन में कर्जे हैं, हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं क्योंकि हम लालच करते हैं, लोभ करते हैं। हमें ये नहीं करना, हमें नहीं करना। जो परमेश्वर ने मना किया उसे नहीं करना, ये याद रखना। और जो परमेश्वर ने कहा है करने को वो जरूर करना, आपको बरकत मिलेगी। क्योंकि हम लालची बन जाते हैं और इसी वजह से हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। एक बात याद रखना, लोभी व्यक्ति पर, जो व्यक्ति है लोभी व्यक्ति, वो धन पर अधिकार नहीं रखता। ध्यान से सुनिए, लोभी व्यक्ति धन पर अधिकार नहीं रखता, बल्कि धन उस व्यक्ति के ऊपर अधिकार रखता है। धन मुझे कैसे भी मिल जाए, चोरी से मिल जाए, चकारी से मिल जाए, बेईमानी से मिल जाए, मुझे मिल जाए, ये है लालच। और बाइबल में भी आपने पढ़ा, ना तो किसी की स्त्री का, ना किसी के घर का, ना किसी के दास का, दासी का, धन का, खेत का और गधे बैल का, किसी का भी क्या करना, लालच मत करना। हम खाने का भी लालच करते हैं, जरूरत से ज्यादा भी खा लेते हैं ना, वो भी लालच है। क्यों? क्योंकि पेट भर जाता, मन नहीं भरता। आने दे, आने दे, आने दे, ये भी लालच है, ये भी लालच है। आप चर्च में हैं, एक बहुत बड़ी लालच की आत्मा काम करती है, मैं और पद का लालच। मैं चर्च में लीडर हूं, मैं चर्च में ये काम करता हूं, मैं चर्च में वो काम करता हूं, ये लालच है। आपको पद मिले ना मिले, दीन और नम्र बनिए, परमेश्वर अपने समय पर उठाएगा। मैं शब्द को हटा दीजिए, लालच से भरा हुआ, ये लालच से भरा हुआ है। हमें लालच नहीं करना, हमें लालच नहीं करना, और हम लालची बन जाते हैं। किसी ने बुला लिया, अरे नीतीश तू मेरे चर्च में आ जा, मैं तुझे जो है ना लीडर बना देता हूँ, मैं तुझे पास्टर बना देता हूँ। ओ नीतीश ने कहा, अरे भाई राज भाई तो मुझे पूछते नहीं है, वो मुझे लीडर नहीं बना रहे, चलो इस चर्च में चलता हूँ। क्योंकि ये उनका लालच है। अगुवाई है या नहीं है उसको उसके लेने से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि लालच ने उसकी आंखों को, उसकी बुद्धि को, उसके मन को बंद कर दिया। ये बात सुन लीजिए। और नीतीश कुमार जी चल दिए, और एक दिन बताना चाहता हूं, कुछ दिनों के बाद नितिन जी का जो जीवन है ना, नीतीश का आत्मिक जीवन कहीं का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पवित्र आत्मा था ही नहीं, उसके बात ही नहीं कर रहा था। बट उसके लालच ने, उसके लोभ ने, अरे मैं भी तो कलीसिया में कुछ बन जाऊंगा ना, उसने उसको बर्बाद कर दिया। क्योंकि जहां आत्मा नहीं वहां परमेश्वर का कार्य नहीं, वहां तो मेरी आत्मा काम कर रही है लालच की। लालच मत करो, किसी भी बात का, किसी भी पद का कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। यह हमारे आत्मिक जीवन को तबाह कर देता है और हम लालची बन जाते हैं। अगर नीतीश एक इवेंजलिस्ट की सेवा कर रहा, सुसमाचार प्रचारक की, और कई बार क्या होता है, ये भी सुन लेना, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग भाई बहन गलती से नहीं, एक आदर स्वरूप उनके मुंह से निकल जाता है,
अरे पास्टर नीतीश, अभी नीतीश का अभिषेक है या नहीं है उसको मालूम नहीं, बट मुझे तो पास्टर बोल दिया। ये लालच आ गया। अब मुझे पास्टर बोलो, मास्टर बोलो, ये लालच है। परमेश्वर ने आपको जहां रखा है उसको कहिए थैंक यू जीसस। आप अपने आप बढ़ाएंगे, मैं नहीं बढ़ूंगा, आप बढ़ाएंगे, क्योंकि जब आप बढ़ाएंगे जीवन भर बढ़ता रहूंगा यीशु के नाम में। समझ रहे मेरी बात? मैं क्यों सिखा रहा हूं आप लोगों को? ये तजुर्बे हैं जिंदगी के, ये सेवकाई के तजुर्बे हैं जो हम देखते हैं। लालच मत करो किसी भी बात का, वस्तु का, धन का, घर का, किसी भी चीज का लालच मत करो। एक बात बताऊं आज आपको, अपने घर के अलमारी पे, फ्रिज पे लिख लेना और वहां लिखना, मैं हर प्रकार के लालच से बचूंगा जिससे मैं और मेरी पीढ़ियां फलवंत होंगी यीशु के नाम में। ये लिख लो अपने घर पे, जब भी पढ़ोगे याद आएगा। और तब आपको याद आएगा कि मेरे पास्टर ने मुझे सिखाया था लालच मत कर। मैं हर प्रकार से लालच से बचूंगा ताकि मैं और मेरा घराना और मेरी पीढ़ियां फलवंत रहेगी यीशु के नाम में। और मैं जो बोल रहा हूं वो होगा यीशु के नाम से। बट हम किसी भी प्रकार का लालच ना करें। उत्पत्ति 13:10 में लिखा है कि इब्राहिम और लूत ये दो चाचा भतीजा थे जो परमेश्वर की आज्ञा से इब्राहिम जो है अपने पिता के देश कुनबे को छोड़कर आया। तो क्या हुआ? जब वो आगे बढ़े तो आगे बहुत बड़ी उपजाऊ भूमि देखी, बड़ी उपजाऊ, हरी भरी घास, पेड़ पौधे, क्या आकर्षक थे। और जैसे ही लूत ने देखा तो उसके मन में लालच आ गया और चाचा के कहने से पहले ही, चाचा ये जमीन मेरी, क्योंकि लालच आ गया था, आंखों में बस गया था। आंखों से देखा, अरे क्या बात है, ये तो मेरे लिए, मेरी पीढ़ी के लिए बहुत फलवंत होगा। और नाश क्या हुआ मालूम है? जहां वो रहता था सदोम और अमोरा, वो नाश हो गए। हरी भरी भूमि नाश हो गई। क्यों? क्योंकि लालच किया। और इब्राहिम, बाइबल कहती है, उस पूरे देश में सबसे ज्यादा धनी और आशीषित व्यक्ति बना क्योंकि उसने लालच नहीं किया। हम दशमांश नहीं देते, हम लालची हैं, बेईमान है, मैं कहता हूं सीधी बात। और बाइबल तो मेरे से भी ज्यादा बोलती है चोर। हमें लालच नहीं करना। जो बनता है परमेश्वर का, परमेश्वर को दो। बाइबल में यीशु ने साफ से कहा, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो, जो केसर का केसर को दो। बट हम परमेश्वर का भी खा जाते हैं और केसर का भी खा जाते हैं। पंजाबी में कहावत है, एक मैं बोलता हूं, वो कहते हैं जी वे टिड्ढा जी, तू यो मां तू यो धी। पता क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो पेट है ना, बस ये भरा रहना चाहिए, यही मेरा मां, यही मेरा बाप है। हम इसकी चिंता कर रहे हैं, स्वर्ग राज्य की चिंता नहीं कर रहे। आप स्वर्ग राज्य की चिंता करोगे ना, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, उसकी चिंता करने वाला वो बैठा है और वो पूरा करेगा यीशु के नाम में। हमें लालच नहीं करना। और जब हम लालच करते हैं तो हम नुकसान होते हैं। लूत भी बाइबल में लिखा है, आग से जलते जलते बचा, क्योंकि वो प्रायश्चित कर गया और इब्राहिम की प्रार्थनाओं को उत्तर आ गया कि परमेश्वर अगर 5 व्यक्ति भी धर्मी होंगे तो तू बचा लेगा। उसने कहा मैं बचा लूंगा। लूत बच गया, परंतु उसकी पत्नी, लूत की पत्नी क्या बन गई थी याद है? क्या बन गई? जोर से बोलिए। खंबा कौन बनना चाहता है? हाथ को बड़ा करे। हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं करना। खंबा बनने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ पीछे मुड़ के ही देखना। और पीछे मुड़ने से कोई खंबा थोड़ा बन जाएंगे। बट ये संसार को हाँ थी और प्रभु को ना थी, इसीलिए वो खंबा बन गई। आज हम प्रभु को ना और संसार को हाँ कर रहे हैं। हम धन को, इब्लिस को हाँ करते हैं, यीशु को ना करते हैं।
और इसीलिए लालच है। और वो नमक का खंभा उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गई, उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गई। लालच मत करिए। आज हम बिजनेस में, अपनी नौकरी में या दूसरों को गिराने में, अपना फायदा उठाने में लालच कर रहे हैं। लोभ से बचिए। ये शैतान का बहुत बड़ा घातक हथियार है जो आपकी आत्मा को, आपके शरीर को, आपके जीवन को नाश और छलनी कर देगा। और सुंदर स्त्री का लोभ, याद है ना किसने किया था? दाऊद ने। दाऊद ने अबीगैल को देखा था, उसके सैनिक की पत्नी को उसने छत पर देखा, वो नहा रही थी, उसके मन में व्याभिचार आ गया, लालच आ गया। दूसरे की बीवी थी, कोई कुंवारी नहीं थी, वो दूसरे की बीवी थी। उसका पति जीवित था, पर उसने क्या किया? क्योंकि वो राजा था, अपने पद का लालच था उसे, और उसने क्या किया? उसको बुलवा लिया, उसके साथ गलत काम किया। तो जानते हैं क्या हुआ? वो स्त्री गर्भवती हुई, और जब वो बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा मर गया। मर गया यानी कि अगली पीढ़ी पैदा होते ही मर गई। मैं ये कहना चाहता हूं, और अगली पीढ़ी ही नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी मर गई। लालच यहां तक आपको नीचे गिरा देता। लालच मत करिए, जो है संतुष्ट रहिए। थैंक यू जीसस, आपने मुझे जो दिया मैं धन्यवादी हूं। हमेशा आभारी बनिए, हमेशा कृतज्ञ बनिए, हमेशा धन्यवादी बने रहिए। प्रभु तेरा बड़ा शुक्र है। मुझे आज भी याद है, मैंने बहुत साल पहले बताया था, जब मैं 2003 में अपने बाइबल कॉलेज से वापस आया था, और मैं जिस घर से आया हूं करोड़ोपति है, करोड़ोपति आज भी। और मेरी जेब में उस समय प्रभु में आने से पहले, आज तो मतलब 20-21 साल पहले 30-40 हजार रुपए मेरे पर्स में ऐसे ही था। और जब मैं प्रभु में आया तो एक दिन आया वो, जानते हैं 2003 में मेरे पास सिर्फ 20 रुपए थे, सिर्फ 20 रुपए। और मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मेरे पास 20 हैं, शायद किसी के पास वो भी नहीं होंगे। और मेरी ये प्रार्थना थी, और प्रभु का धन्यवाद देता हूं, अगले दिन ही 2003 में मुझे एक लिफाफा मिला, और उस लिफाफे में 30,000 रुपए की आशीष। बट जैसे ही वो 30,000 मिला, मैंने प्रार्थना की, और प्रभु का दशमांश जो 10% था उसी समय निकाला और प्रभु के भवन में डाला। मैं लालच नहीं बनना चाहता, क्योंकि लालच करके मैं और सोचूंगा, अब मैं इसको लूटा है, अब इसको लूटूंगा, अब इसको लूटूंगा, अब घूरताई करूंगा, मेरा फायदा हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, होने दो। बट एक्चुअली में आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, आप अपना नुकसान कर रहे हो, जो आपको अभी नजर नहीं आ रहा, बट आने वाले टाइम में, क्योंकि जो तुम बोओगे वो तुम्हें काटना। इस दाऊद का बेटा मर गया, उसका बेटा मर गया। सोच तो लीजिए, कभी कल्पना तो करिए कि आपकी आंखों के सामने आपका 7 दिन का बच्चा ही मर जाए, तो आपको क्या लगेगा? पर उसके लोभ ने, दाऊद के लोभ ने उसकी अगली पीढ़ी को खत्म कर दिया। हम भी तो यही कर रहे हैं, लालच। ना हम करें, ना अपने बच्चों को करने दें। उन्हें भी सिखाएं, लालच मत करो, जो है उसके लिए धन्यवाद दो, ईमानदार बनो, ताकि प्रभु मुझे आपको आशीष दे। पशुओं का लालच, पहला शमूएल 15:9, पहला शमूएल 15:9, शाऊल राजा को शमूएल ने आज्ञा दी, भविष्यद्वक्ता ने, पास्टर शमूएल ने शाऊल को आज्ञा दी। क्या दी? जोर से बोलेंगे, आज्ञा दी। आज्ञा किसको मिलती है? आज्ञा किसको मिली? मुझे। आज्ञा जब मिलती है तो आज्ञाकारिता में चलिए। अपने मन की इच्छाओं को और अपने मन के अभिलाषाओं को पूरा मत करिए, क्योंकि ये लालच है। और शाऊल को आज्ञा मिली, सब कुछ मार दे, खत्म कर दे। और जानते हैं क्या हुआ? उसने अच्छी अच्छी ताजी गाय, भैंस वो बचा ली, और वो शमूएल के सामने लाया। उसने कहा, ये क्यों ले आया? उसने कहा, ये बहुत बढ़िया ताजा है, प्रभु के घर में बलिदान के टाइम में काम आएगी। उसने क्या कहा?
बलिदान से बढ़कर के आज्ञा मानना जरूरी है। बट लालच, शमूएल, शाऊल का लालच, भैंसों का, घोड़ों का, गधों का, गायों का, जानते क्या हुआ? उसको उसके पद से उतार दिया गया। उसको उसके पद से ही उतार दिया। राजा बनाया था परमेश्वर ने, राजा बनाया था। अगर कोई भी कलीसिया या हमारी कलीसिया, अगर कोई भी लीडर या कोई भी पास्टर गलत चल रहा है, उसको उतारने के लिए मुझे कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे को परमेश्वर ने बोला जो वचन है वही पूरा कर। शमूएल ने कहा अब परमेश्वर ने तुझे राजा होने को तुच्छ जाना है और अब तेरी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। हम यहाँ सेवा कर रहे हैं, जो आत्मा सच्चाई से, ईमानदारी से परमेश्वर के और परमेश्वर के दास के अधीन होकर के आज्ञाकारिता में रहता है, वो लालची नहीं होता। पर जो अपनी ही इच्छाएं पूरे करने लग जाता है, वो लालची और लोभी होता है। और उसको उतारने के लिए किसी को डर नहीं लगता, क्योंकि उसका लालच वो नहीं बोल रहा, उसके जीवन से प्रकट होना शुरू हो जाता है। शाऊल अच्छा राजा, अच्छा योद्धा, सब कुछ अच्छा था, बट उसके लोभ ने उसे मार दिया, उसके लालच ने उसे मार दिया। और कहा राजा था और कहा रंक बन गया। फिर बाद में लोग भी नहीं पूछते। शाऊल को लोगों ने नहीं पूछा, शाऊल को लोगों ने नहीं पूछा, क्योंकि लोगों ने कहा इसने परमेश्वर की आज्ञा को, पास्टर की आज्ञा को तुच्छ जाना, हल्का लिया पास्टर को, क्योंकि उसे अपनी इच्छा पूरी करनी। लालच मत करिए, लालच मत करिए, लालच मत करिए। उसके लालची पद ने उसको उसके क्या किया? पद से हटा दिया, उसकी गद्दी से उसे हटा दिया, उसकी गद्दी चली गई। आपके पास यदि कोई भी पद है तो उसे संभालिए, हल्का मत लीजिए। चाहे इवन मैं भी हूं, मैं साफ बात कर रहा हूं अपने ऊपर, दूसरों पे नहीं। अगर मैं उसके आत्मा, सच्चाई, ईमानदारी से नहीं चलूंगा तो एक दिन परमेश्वर मेरी जगह किसी और को भी खड़ा कर देगा। ये आपके लिए नहीं है, ये वचन हम सब के लिए, मेरे ऊपर पहले आता है। पर अगर परमेश्वर ने मुझे यहाँ ठहराया है, क्योंकि मैं आपके द्वारा नहीं ठहराया गया, उसके द्वारा ठहराया गया। अगर आप मेरी आज्ञा को हल्का लेते हैं तो आप लालच में हैं, क्योंकि आप अपना सुख देख रहे हैं उसमें, आप अपना फायदा देख रहे हैं उसमें, मुझे फायदा नहीं। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और फिर आप पास्टर को दोष देते रहे, चर्च को दोष देते रहे, बल्कि इससे आप अपने आत्मिक जीवन को और छलनी बना देंगे। अगर आपको ये नजर आ रहा कि आप गलत कर रहे हैं, प्रायश्चित कर लीजिए, मन फिरा लीजिए, ताकि परमेश्वर आपको और मुझे आशीष दे। हम लोगों के घरों में जाते हैं, बड़े बड़े घरों में जाते हैं, किसी की बड़ी कोठी है, 5-5 गाड़ियां हैं, बढ़िया फर्नीचर है, बढ़िया सोना, बढ़िया चांदी, हमारे अंदर भी लालच आ जाता है। आया ना? किसको आया? याद है? कोई बताएगा? गेहजी को, गेहजी को लालच आ गया। अलीशा के अधीन था, फिर से देखो पास्टर के अधीन ही था। आप दो लोगों को अपने जीवन से कभी नहीं हटा सकते। आपके आत्मिक जीवन में दो लोग हैं, एक के बाद कलीसिया है। इन दोनों के बिना आपकी गति नहीं है। एक पास्टर है, काफी अच्छा नाम है उनका, उन्होंने अपना पाप मुझ पर प्रकट किया एक दिन। ये पाप ही है, क्योंकि आपके ऊपर एलिया होना बहुत जरूरी है। मेरे ऊपर मेरा एलिया है, पास्टर थोड़ा मेरा एलिया मेरे ऊपर है, मुझे और एलिया ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज हम और एलिया ढूंढने लग जाते हैं, 10-20 एलिया अपने ऊपर रख लोगे ना, आप ही का आत्मिक जीवन नाश हो जाएगा। बाप एक ही होता है, आत्मिक बाप भी एक ही होता है। हम ढूंढते रहते हैं, अरे ये पास्टर बढ़िया, अरे वो पास्टर ने आपके लिए आंसू नहीं बहाए हैं, उस पास्टर ने आपके लिए घुटने नहीं टेके हैं, उस पास्टर ने आपके लिए उपवास नहीं रखे, उस पास्टर ने रात को 3 बजे आपके फोन नहीं उठाए, आपके दुख में सुख में वो हमेशा नहीं खड़ा रहा।
ये पास्टर खड़ा जिसके द्वारा आप पैदा हुए हो, आप भूल गए वो वक्त। अलीशा को परमेश्वर ने मना कर दिया, उससे कुछ मत लेना। गेहजी के मन में वो चांदी, वो कपड़े देखते ही लालच आ गया। अरे मेरा पास्टर क्या कर रहा, लेना चाहिए ना, आना चाहिए ना, आना चाहिए ना, पास्टर को मिल रहा है ना, आने दो पास्टर। बट पास्टर को प्रभु ने मना किया, मत ले, मत ले। और आज बहुत स्पष्टता से कहता हूं, बहुत सारे पास्टर दुनिया में निकल आए हैं जो झूठी शिक्षाएं दे रहे हैं और फिर बातें घुमा के लच्छेदार आपको उसमें पिरो करके और आपसे पैसा निकलवाएंगे। अरे तुम सीधी बात करूंगा, भैया भवन बना रहा हूं, पैसा चाहिए। ये मेरा भवन नहीं है, ये हम सबका भवन है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ये मेरी नहीं, ये हम सबका भवन है। और अलीशा भागा, सॉरी जो है गेहजी भागा और नमान कोड़ी से वो चांदी की ईंटें, वो कपड़े ले आया, अपने पास्टर को बनाए बिना। और फिर क्या मिल गया बदले में? नमान का कोड़। और केवल वो कोड़ गेहजी तक नहीं था, गेहजी की पीढ़ियों तक चला गया। इसलिए लालच मत करिए। आज बहुत सारे पास्टर घूम रहे, जैसे मैं भी बता रहा था, वो पास्टर से मेरी बात हुई, मैं तो अपनी सेवा कर रहा हूं, मेरे ऊपर कोई अधिकारी नहीं है, मेरे ऊपर कोई पास्टर नहीं, मुझे किसी मेंटर की जरूरत नहीं, मुझे किसी स्पिरिचुअल फादर की जरूरत नहीं। और थोड़े दिनों बाद उसका खुद का आत्मिक जीवन नीचे चला गया और तब उसने प्रायश्चित किया और फिर अपने पास्टर के पास दोबारा गया और कहा, पास्टर मुझे माफ कर देना। वो खुद पास्टर था, बट अपने पास्टर के पास गया, पास्टर मुझे माफ कर देना, मैंने आपको छोड़ दिया, मैंने अपने अगुआ को छोड़ दिया, मुझे माफ कर दो। और फिर से उसके पास्टर ने अपना दिल बड़ा किया और उसे अपने पास रखा। आज उसकी सेवकाई फिर से उठ रही है यीशु के नाम में। और लालच, गेहजी ने लालच किया। हम पैसे का लालच करते हैं, हम चांदी सोना पा रहे, उसका घर कितना बढ़िया, अरे है, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। परंतु ये भी कहिए, प्रभु आपने जिसमें मुझे रखा, मैं उसके लिए भी शुक्रगुजार हूं। मुझे आपसे चाहिए, मुझे इनको नहीं लूटना, मुझे शैतान के राज्य को लूटना है, स्वर्ग के लोगों के राज्य को नहीं लूटना। आज बड़े बड़े पास्टर दूसरों के घर में जाते हैं, बपतिस्मा दूंगा, कितने पैसे दूंगा, 1000 रुपये मेरी फीस है, मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, मुझे 1000 रुपया चाहिए, मुझे मीट मुर्गे से खाना चाहिए। आज ऐसे बहुत सारे पास्टर आपको बाहर मिल जाएंगे। आज 16-17 साल हो गए, 2004 से अपना चर्च चालू किया। किसी को आकर के ये कहा, पास्टर राज को जरूरत है देना भाई, कोई गवाह खड़ा हो जाए यही कलीसिया में कि किसी से कहा पास्टर राज को जरूरत है, वो दिन कभी नहीं आने देगा मेरा यीशु मेरे लिए। भवन के लिए मांग रहा हूं तो ये मेरा नहीं, हम सबका। और भवन निर्माण की सबकी जरूरत है। सोने से जब दाऊद ने प्रभु का भवन निर्माण करने की कोशिश की तो लोगों ने क्या किया, उसमें उत्साहित किया और लोगों ने सोना से, चांदी से, गधे घोड़ों से, जमीन जायदाद बेच करके जो है भवन में डाला ताकि प्रभु का भवन बन जाए। तुम्हें लालच नहीं करना, लालची मत बनिए, ना पद का, ना धन का, ना खूबसूरती का, ना अपनी बुद्धि का, क्योंकि जब बुद्धि अच्छी होती है तो ये भी एक लालच आ जाता। आप जो लोग ऐसी सेवकाई कर रहे ना, अरे मैं आज तो इस भाई के घर जा रहा हूं, मुझे तो 500 रुपए चाहिए ही चाहिए, मुझे 200 रुपया चाहिए ही चाहिए, पहले से ही सोच के जा रहे हो, आप लालच कर रहे हो। आपको मिल गया, बहुत धन्यवाद, नहीं मिला उससे भी ज्यादा धन्यवाद दो, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए अच्छा ही रख छोड़ा है। लालच मत करिए किसी भी चीज का, और लालच आपको नुकसान देगा। यहूदा स्मृति को याद रखिए, 30 चांदी के सिक्कों में अपने परमेश्वर को बेच दिया। हम यहूदा स्मृति ना बने, यहूदा स्मृति ना बने कि लालच में आकर के अपने ही प्रभु को बेच ले। और आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है। बहुत सारी सेवकाइयों को आज वो अपना बिजनेस बना चुके हैं, बिजनेस बन गया है। बहुत सारी सेवकाइयां बिजनेस बन चुकी है।
बट एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस करिए, सेवकाई को धंधा मत बनाइए, कभी बरकत नहीं आएगी, बल्कि आप अपने लिए और अपने वंश के लिए श्राप कमा रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। लालच मत करिए। यहूदा स्क्रूति के स्वभाव में लालच था। घुमा फिरा करके बात ना करें, धन का लोभ था। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय, हनन्याह सफीरा आत्मा से भर गए। देखा लोग, सब लोग अपना धन दौलत खेती बाड़ी बेच करके प्रेरितों के पैरों में रख रहे थे। देखिए यही लिखा है कि वो जो धन ला रहे थे वो कहां रख रहे थे? पैरों में, पैरों में। धन को सिर पे मत बिठाइए, उसकी जगह वही है। और हनन्याह सफीरा ने क्या किया? जमीन बेची 100 रुपए की, सुन लीजिए। और प्रेरितों को, अपने पास्टरों को, पतरस यूहन्ना को क्या कहा कि जितने की जमीन बेचेगी वो सब की सब आपके कदमों में, और हम सेवा करेंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मन्नत तो मांगते हैं और मन्नत को पूरा ही नहीं करते, क्योंकि लालच है। हमें लालच नहीं करना। और उन्होंने जमीन 100 रुपए की बेची और दोनों पति पत्नी ने एका कर लिया। दोनों के ऊपर लोभ लालच की आत्मा सवार हो गई। और जानते हैं क्या किया? उन्होंने कहा अरे 100 रुपए की बिकी है, पास्टरों को क्या पता 70 रुपए दे देंगे, 70 रुपए में बेचते कहेंगे बेची है, और 70 दे देंगे, 30 अपने बुढ़ापे के लिए रख लेंगे। और क्या हुआ जानते हैं? हनन्याह गया और प्रेरितों के पांव में रख दिए और कहा यही बिकी थी। बट पवित्र आत्मा ने पास्टर को बोला तूने लालच किया है, उसमें अभी भी कुछ पैसा बचा जो तेरे घर पे है। उसको सुनते ही डर गया वो हनन्याह, और उसी समय उसकी मौत हो गई, मर गया वो। हो सकता है मैं और आप मरे नहीं शरीर में, पर हम आत्मा में मर जाएंगे अगर हम लालच बने रहेंगे तो। लालच। थोड़ी देर बाद पत्नी भी आई, जिसको पता नहीं था कि मेरा पति मर गया है, और गाड़ने वालों ने मेरे पति को गाड़ दिया है। उससे भी पूछा हाँ जी कितने की बेची? उसने कहा इतने की बेची। कहता तुम दोनों ने एक ही एका कर लिया, बेईमान हो ना, लालची हो ना। उसकी पत्नी का भी प्राण निकल गया, उसको भी गाड़ दिया। आत्मिक मृत्यु आ जाती है। आप सिर्फ शारीरिक बातें बोलना शुरू कर देते हो। ईमानदार बनो, लालची मत बनो। आज परमेश्वर ने आपको दिया, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। कहना आसान होता है, आज की डेट में भी ये आसान है, आपको लगेगा, क्योंकि आप बोलना आसान है, जब करते हैं तो पता चलता है। जब मैं प्रभु में नया नया आया था, 6 महीने का बच्चा था, और मैं तभी से दशमांश दे रहा हूँ, तभी से दशमांश दे रहा हूँ जब 6 महीने का था, और मुझे 5 लाख रुपए मिला था कहीं से। 2000 की बात कर रहा हूँ, आज से 21 साल पहले, 21 साल पहले 2000 में मुझे 5 लाख रुपए मिला था। और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, ईमानदारी से उसका दशमांश निकाला और खुदा के घर में डाला, 50,000 रुपया। उस समय सोच लीजिए कितनी कीमत रखता होगा। आज से 20 साल पहले। किसी भी बात का लालच मत करिए, जो 10वां हिस्सा है वो दीजिए, लोभी मत बनिए। किसी की स्त्री का, किसी के गधे का, किसी के वस्त्रों का लालच मत करिए। आज प्रायश्चित करिए, लोभ से अपने आप को आजाद करिए। आपको एक बात बताना चाहता हूं, सच्ची सेवा करने वाले क्या खाएंगे उसकी चिंता नहीं करते। सच्ची सेवा करने वाले क्या खाएंगे क्या पिएंगे उसकी चिंता नहीं करते, वो स्वर्ग राज्य की बातें करते हैं। तो सच्ची सेवा करते हैं ना, अपनी जेब से कई बारी जेब लगाकर आते हैं, अपनी जेब से लगाकर आते हैं। कई बार लगाए अपनी जेब से। कहां का हवाई जहाज की टिकट भी अपनी जेब से दी, बस की, ट्रेन की टिकट अपनी जेब से देकर आ, कुछ नहीं मिला। बट एक ही बात कही, धन्यवाद यीशु, यहाँ के लोगों को वचन पहुंचाने की जो जिम्मेदारी थी मैंने निभा दी। मुझे अपने प्रभु कहीं और से दे देगा। और आज क्या होता है,
बहुत सारे पास्टर क्या बोलते हैं, जो बाहर से आते हैं, जो मैं आगे बाहर जाता हूँ, तो कई लोग पूछते हैं, मुझसे भी पूछा लोगों ने, पास्टर जी आप हमारे यहाँ आएंगे, आपकी क्या सेवा है? मैं यहाँ पुलपिट पे खड़ा हूँ, ये प्रभु के भवन के अंदर हूँ। मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर पवित्र आत्मा आपको जो भी कहता है वही दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। और परमेश्वर ने आज तक अपने दास को नीचे नहीं जाने दिया, ऊपर ही रखा है, क्योंकि लोग लालच के साथ सेवा नहीं कर रहे। इसलिए सेवा करते हो बिना किसी लोग लालच के करो, ना पद की लालच करो, ना धन की लालच करो, ना किसी की स्त्री का, ना किसी के बिजनेस का, किसी की नौकरी का, ना किसी के धन का, ना ही किसी भी बात का लालच करो। लोग उसे इफिसियों क्या लिखा बेटा, इफिसियों 5 का पढ़ दे जल्दी से। क्योंकि तुम ये जानते हो हाँ। कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में विरासत नहीं। हाँ जी, क्योंकि तुम यह जानते हो किसी व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो व्यक्ति लोभ करता है उसने अपने मन में लालच की मूर्ति बना ली है। ये मूर्ति पूजा करने के बराबर है और परमेश्वर घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर मूर्तों में नहीं आपके अंदर वास करता है। पर हमने परमेश्वर के आत्मा को स्थान न दे करके इन चीजों को स्थान दे दिया है। लालच मत करिए, मत करिए, इससे आपका और आपके परिवार और आपकी पीढ़ियों का भला होगा। बट कच्चे लालच में आके आप अपने आत्मिक जीवन को और आपके आने वाली पीढ़ियों को नाश कर रहे हैं, आपको अभी पता नहीं चल रहा। सुनिए, एक कहानी सुनाता हूं, फिर खत्म करूंगा, क्योंकि जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आंख ने देखा, सुनिए, आंख ने देखा, क्या देखा? फल देखा। आंख ने फल देखा, पूरा फल, बट हाथ बढ़ाया तो हाथ नहीं पहुंच पाया, पैर गया, पैर गया और उतार के क्या किया? खाया। खाने के बाद पेट में गया, बड़ा मजा आया, और फिर माली की लाठी कहां पड़ी? पीठ पर, और दर्द पीठ को हुआ और आंसू कहां से निकले? यानी कि यहीं से शुरू हुआ था ना, पूरा घूम के यहीं पर आ गया। जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। ये मत सोचना प्रभु तो माफ कर देगा। इस गलत फहमी में जीना बंद करो, प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो। प्रभु लालची नहीं बनूंगा, जो तेरा तुझे दूंगा, किसी भी बात का लालच नहीं करूंगा। ये वचन आज आपके लिए, ये वचन मेरे लिए। बट अगर आज आप सुधरना चाहते ना राज्य में, कठोर नहीं रहना चाहते, तो प्रायश्चित करिए कि प्रभु मैं वाक्य में लालची रहा हूं। अपने अंदर झांक के देख लीजिए, आपने किस किस चीज का लालच किया, किस किस चीज का लोभ किया। प्रायश्चित करिए, प्रायश्चित करिए। प्रभु क्षमा करेगा, प्रभु क्षमा करेगा। बट वचन को सुनने के बाद भी मस्सा और मरीबा के समान अगर तुमने अपने मन को कठोर रखा, तो इसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आज ये वचन देके मैंने आपके लहू से अपने हाथों को धो लिया है। प्रभु मेरे से इस बारे में सवाल नहीं करेगा कि तूने इनको लालच के विषय में बताया, चेतावनी दी, मैं कहूंगा दी, इन्होंने नहीं माना, इनकी मर्जी है, क्योंकि ये मर्जी पर चल रहे हैं, आत्मा और वचन में नहीं चल रहे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। प्यारे यीशु, तेरी वेदी पर हूं, तू मुझे देख रहा है, तू मुझे सुन रहा है, तू मेरे दिल की धड़कन को भी सुनता है, मेरे मन के विचारों को पढ़ लेता है। आज मैं तौबा करता हूं, आज मैं तौबा करती हूं
आज मैं मन फिराता हूं कि प्रभु मुझे माफ कर। मैंने बहुत सी बातों में और तेरे वचन को सुनने के बाद भी मैंने बहुत लालच किया, परंतु आज फिर तेरा वचन मेरे पास आया है। ये वचन मुझे फिर से सुधारना चाहता है। ये वचन मेरी पीठ पर छड़ी के मुकाबले है। आज मैं तौबा करता हूं, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर और अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दे, अपने लहू से मुझे पवित्र कर दे। और आज मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अब किसी भी प्रकार का, न कपड़े का, न चांदी का, न घर का, न बिजनेस का, न नौकरी का, न दशमांश का, मैं किसी चीज का लालच नहीं करूंगा। चाहे मुझे भूखा सोना पड़े, परंतु तेरा तुझे दूंगा। प्रभु आपके लहू से मुझे नया जीवन, नया आत्मा दीजिए। प्रभु मैं राज्य में बोने वाला बनूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और पिता, आज मैं आपसे पवित्र आत्मा से वायदा करता हूं कि मैं लालच नहीं करूंगा। आपका धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हमारे फेसबुक के जो फ्रेंड्स हैं, हमारे भाई बहनें जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको यीशु के नाम में आशीष मिले और कृपया आगे शेयर करते जाएं, आगे शेयर करते जाएं और प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचने पाए। यदि आप में से किसी को प्रार्थना की आवश्यकता है तो कृपया आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नाम है रेवरेंड राजेश आनंद। मैं रोहिणी, दिल्ली में सेवा करता हूँ प्रभु के अनुग्रह से। और मेरा टेलीफोन नंबर है 9873246767। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।